Hey everyone, welcome back to my foundation classes in टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 69। ठीक है। तो गैस थोड़ा सा हो सकता है आज आपको मेरे आवाज़ में प्रॉब्लम लग रही हो। ठीक है, आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम है। पिछले 2 दिन से तो बोलने में भी मुझे परेशानी हो रही थी। आज मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मैनेज कर लोगे, आई नो। ठीक है, देखना अभी 1 या 2 दिन या 3 दिन जो भी, जब तक मेरा आवाज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है तो आप लोग मैनेज करना। अगर ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ बोलने में तो हो सकता है मैं क्लास 1-2 दिन के लिए ऑफ भी कर दूं, लेकिन मैं जनरली ऑफ करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी देखो 2 दिन तो आपका ऑफ था ही, सैटरडे संडे, और उसमें थोड़ा सा मैं रिकवर हो गया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, तब तक मेरा आवाज़ साथ देगा, मैं आपका क्लास लेता रहूँगा। आई होप कि 1 या 2 दिन में साफ हो जानी चाहिए मेरी आवाज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन आपको बताना है किस ग्रह का उपग्रह है, और जिस ग्रह का ये उपग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका है, यह है सेटर्न का। ठीक है, सेटर्न यानी शनि का यह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राजधानी एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी। राजधानी एक्सप्रेस पहली बार किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी। कौन सा वो 2 शहर था जिसके बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाया गया था। तो ये 2 शहर था दिल्ली से हावड़ा। कौन सा था, दिल्ली टू हावड़ा। ठीक है, दिल्ली टू हावड़ा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई थी। कब चलाई गई थी दिल्ली टू हावड़ा, ये 1969 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है। आसान सा क्वेश्चन है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है। ये कहलाता है जैन अवेस्ता। क्या कहलाता है, जैन अवेस्ता। ठीक है, जैन अवेस्ता। अगला क्वेश्चन है, पहला रेल बोर्ड किस वायसराय के काल में स्थापित किया गया था। पहला रेल बोर्ड किस वायसराय के काल में स्थापित किया गया था। तो पहला जो रेल बोर्ड था वह कर्जन के टाइम में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था। अब अगर ईयर आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा आपको हेल्प भी मिल जाएगा कि किसके काल में ये हुआ था। तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में जब बंगाल विभाजन हो रहा था आपका, ठीक है, उसी वक्त पहला रेल बोर्ड का भी स्थापना हुआ था। और उस वक्त के कौन थे वायसराय, उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध कब बना था। भाखड़ा नांगल बांध कब बना था। ये बना था 1963 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं जो आपको आता रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप ऐसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्लियर रखना है आपको कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। ठीक है। और इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कहाँ हुआ था, कालानौर में। तो ये दोनों बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। ठीक है, तो किसने इस सिद्धांत को दिया था, ये ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज ने आपका विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशन थियरी दिया है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को। अब किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी बहुत बार आपने पढ़ा है
किसके जन्म दिवस पर? तो हैनी मैन के जन्म दिवस पर। किसके? हैनी मैन के, हैनी मैन के जन्म दिवस पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस तारीख को हुई थी? ये तो आप सभी को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब आपको तारीख बताना है, किस तारीख को हुआ था। तो इसमें कुछ को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम को आता है। अब ये तारीख था 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। यह पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से आपको नाइट्रोग्लिसरीन मिलता है। क्या मिलता है? आपको मिलता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन आपको मुख्य रूप से मिलेगा डायनामाइट में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कहाँ स्थित है? यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क का बात किया जा रहा है, आपको बताना है या कहाँ आपको मिलेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क। जल्दी बताओ कहाँ मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा आपको लेह से लेकर कहाँ तक? मनाली तक। ठीक है, जो खारदुगला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खारदुगला में, खारदुगला के पास। और ये रोड कौन सा है? लेह टू मनाली। ठीक है, लेह टू मनाली। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? कौन देता है व्यास सम्मान? तो के बिड़ला, ठीक है, फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन व्यास सम्मान देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ये पहले भी मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, अगर अब भी भूल रहे हो तो क्लियर कर लो। ये जो वृंदावन गार्डन है यह कहाँ स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राउल किला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी कहाँ से लेता है? यह भी मैंने आपको पढ़ा हुआ है। राउल किला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी कहाँ से लेता है? कहाँ से लेता है? ये हीराकुंड डैम से लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? तो अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था, लेकिन कब बनवाया था? ये बनवाया था 1602 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होते हैं तो किस कारण से विभिन्न रंग उत्पन्न होती है? जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित यानी इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, यानी पड़ते हैं, तब विभिन्न रंगों का उत्पन्न किस फैक्टर के कारण होता है? कौन सा ऐसा जो उसमें प्रोसेस होता है वो होता है? क्या होता है? ये होता है व्यतिकरण। क्या होता है? व्यतिकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है वो इसको क्लियर कर लो। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ स्थित है? ये स्थित है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है और ये मापुसी बस टर्मिनस ऐसे करके इसका नाम क्या है? मापुसिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिरुनवेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तिरुनवेली शहर, तिरुनवेली शहर, जल्दी बताओ, तिरुनवेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है?
ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है और ये तामीरबरनी नदी पर स्थित है। कौन सा? तामीरबरनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी बताओ। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। कौन सा देश है? चाइना है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के उस पार। राजनीति के उस पार ये पुस्तक किसने लिखा है? राजनीति के उस पार ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक अटल जी के द्वारा लिखा गया है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय कहाँ की सदस्य थी? आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, राज्यसभा या लोकसभा। इन दोनों में से आपको बताना है कहाँ की सदस्य थी इंदिरा गांधी जब वह प्रधानमंत्री बनी थी। तो वो कहाँ की सदस्य थी? वो थी राज्यसभा की सदस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री कब नियुक्त हुई थी? अब आपको बताना है कि पहली बार, आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी और उसमें से पहली बार कब बनी थी ये आपको बताना है। कब बनी थी? ये बनी थी 1966 में। ठीक है। 1966 से लेकर 77 तक इनका कार्यकाल था जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बनी थी। और अगर दूसरी बार पूछा जाए तो दूसरी बार ये 1980 में बनी और 84 तक रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा निम्न में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? छिंदवाड़ा निम्न में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चूने के पत्थर के लिए, खनिज लोहा के लिए या सीमेंट के लिए? छिंदवाड़ा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। छिंदवाड़ा कहाँ है? यह एमपी में एक जगह है। ठीक है। और ये फेमस है चूने के पत्थर के लिए। किसके लिए? चूने के पत्थर के लिए छिंदवाड़ा प्रसिद्ध है। चूने के पत्थर और कोयले के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जपला जो झारखंड में स्थित एक जगह है वह निम्न में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जपला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जपला ये झारखंड में एक जगह है और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए? सीमेंट के लिए। ठीक है। जपला में आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम होता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम होता है ये एफियोग्लोसम में। इसमें इसको आप नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद भी रखना। ठीक है। ऑफियोग्लोसम। ठीक है। ऑफियोग्लोसम ये फर्न का एक प्रजाति है। ठीक है। ऑफियोग्लोसम, और इसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? सबसे छोटा पौधा आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सबसे छोटा शैवाल पूछा जा रहा है। सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है? ये होता है क्लैमाइडोमोनास। क्या है इसका नाम? इसका नाम है क्लेमाइडो, सॉरी, क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लेमाइडो, क्या मैंने बताया? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है यह सबसे छोटा शैवाल होता है, यानी एल्गी होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एल्गी कौन सा है? यानी सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है? सबसे बड़ा शैवाल, तो नाम इसका सबसे बड़ा शैवाल का आपको बताना है। कौन सा है? यह है मैक्रोसिस्टिस। क्या है नाम इसका? इसका नाम है मैक्रो, ठीक है, मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस। तो मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल हो गया और सबसे छोटा शैवाल हो गया क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइटनिंग किंग के उपनाम से कौन जाना जाता है?
यानी लाइटनिंग किंग किसको कहा जाता है, किसका टाइटल है लाइटनिंग किंग, जल्दी बताओ। लाइटनिंग किंग किसका उपनाम है, किसका है, यह है विश्वनाथन आनंद का। किसका नाम है, विश्वनाथन आनंद का नाम है, यानी उपनाम है लाइटनिंग किंग। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं। एक क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है, और इनको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। जल्दी बताओ कौन है वो, टर्मिनेटर कौन है, कौन है, हरभजन सिंह। ठीक है, हरभजन सिंह का टाइटल है एक, क्या नाम, क्या टाइटल है उनका, टर्मिनेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लघु रेडियो तरंग का खोजकर्ता कौन है। लघु रेडियो तरंग का खोजकर्ता कौन है, लघु रेडियो तरंग का खोजकर्ता कौन है, यह है हेनरिक हर्ट्ज। क्या नाम है इनका, इनका नाम है हेनरिक, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज ने लघु रेडियो तरंग का खोज किया था। वहीं पे अगर दीर्घ रेडियो तरंग का खोजकर्ता से पूछा जाए तो ये हो जाएगा मार्कोनी। कौन हो जाएगा, मार्कोनी। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं। जब रेडियो तरंग सिर्फ आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो रेडियो का खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी। तो रेडियो तरंग का भी खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी। तो हम लोग यही पढ़ के निकल जाते हैं, यही हम लोग एग्जाम में टिक आउट कर देते हैं। लेकिन जब आपसे लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग अलग अलग पूछा जाए तो आपका आंसर वेरी होता है। ठीक है, तो याद रखना है, लघु रेडियो तरंग का खोजकर्ता है हेनरिक हर्ट्ज, वहीं पे दीर्घ रेडियो तरंग का खोजकर्ता मार्कोनी है। ठीक है, और जनरली अगर सिर्फ आपसे रेडियो तरंग पूछ लिया जाए तो हम लोग मार्कोनी आंसर करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को क्या कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में जो भी वनस्पति आपको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चलिए बताओ। शीतोष्ण कटिबंध, ध्यान देना है किस कटिबंध का आपसे पूछा जा रहा है। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को मेसोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसोफाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 1917 में 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, 19 नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और कब की गई थी, 1984 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे, जल्दी बताओ। तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के गुरु के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, किसको जानते हैं, बाबा नरहरि को। किसको, बाबा नरहरि को। ठीक है, बाबा नरहरि को तुलसीदास के गुरु के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु के रूप में हम किनको जानते हैं। तो सुभाष चंद्र के गुरु के रूप में हम लोग चित्तरंजन दास को जानते हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद चिकित्सा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक के रूप में, तो आयुर्वेद चिकित्सा अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा चरक। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा के जनक के रूप में चरक को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। यूनानी चिकित्सा के जनक के रूप में किनको हम लोग जानते हैं। तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान, इसके जनक के रूप में हिप्पोक्रेट्स को जानते हैं हम लोग। किसको, हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है, या हिप्पोक्रेटस कई लोग पढ़ देते हैं, हिप्पोक्रेट्स इनका नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। माउंट एल्बर्ट, क्या है नाम, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट किसकी सर्वोच्च शिखर है, यह रॉकी पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। किसकी, रॉकी की। अगला क्वेश्चन है, भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन थे। तो भारत भवन कहाँ है, ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, अगर अभी आप भूल रहे हो तो गलत बात है। आपको बताना है, ये जो भोपाल में स्थित है भारत भवन, इसके वास्तुकार कौन थे। कौन थे, ये थे चार्ल्स कोरिया। क्या नाम था इनका, इनका नाम था चार्ल्स कोरिया। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे।
ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ये तो आसान है, बहुत बार आपने पढ़ा है। कौन थे? ये थे लाहौरी। ठीक है, क्या नाम था इनका? इनका नाम था उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाहौरी सिर्फ लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा मिला था। किसके द्वारा? अकबर सेकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया गया था राजा खेतड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? राजा खेतड़ी के द्वारा स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो क्या गाइस, यहाँ पे आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो आज का 50 क्वेश्चन आपने कर लिया है, और आज भी जो आपका स्कोर होना चाहिए वो 35 से एबव होना चाहिए। ठीक है, 35 50 में से 35 स्कोर आपका होना ही चाहिए। क्लियर है? और आई होप कि आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे हो। जब तक मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, आप लोग मन लगा के और थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आवाज़ में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत होता है, और हो सकता है आप लोगों को भी थोड़ा सा सुनने में तकलीफ हो, लेकिन आप लोगों को मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छी आवाज़ में तो खराब आवाज़ में भी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।